नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, सीटेट अपेयरिंग और एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा था केबीएस फॉर्म के लिए, वो मुद्दा ग्रेवियंस ऐप पे उठाया गया था और उसका जवाब सरकार ने दिया है। पहला मुद्दा था, हम लोगों ने पहला मुद्दा डाला था इसमें, अलाउ सीटेट 2022 एंड 2023 अपेयरिंग कैंडिडेट इन केबीएस 2022 रिक्रूटमेंट एज सीटेट जुलाई वाज नॉट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। आप सभी को पता है कि 2022 के जुलाई में जो सीटेट क्या होता है, 2 बार कराता है सीबीएसई, लेकिन इस साल एक ही बार हुआ, जुलाई में हुआ नहीं, अब जाके दिसंबर में हो रहा है। तो इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया कि जो केबीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उस पर सरकार क्या जवाब दी है, तो उस पर सरकार का रिप्लाई ये आया है। बोला क्या है कि कैंडिडेट एक्वायरिंग एसेसियन क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्होंने ये कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी केबीएस का फॉर्म भरना चाहिए उन सभी लोगों का इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वह पूर्णतः होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीटीसी और बीएड के 4th सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट एग्जाम के मतलब फॉर्म के लास्ट डेट से पहले तक आ गया। केबीएस का फॉर्म का लास्ट डेट कब है? 26 दिसंबर। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट 24 दिसंबर तक आ गया, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर जुलाई में सीबीएसई के द्वारा सीटेट कराया गया होता और उसका रिजल्ट, उस सीटेट का रिजल्ट दिसंबर में आ गया होता, मान लीजिए 20 दिसंबर तक आ गया होता, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि अपेयरिंग वाले, चाहे आप बीटीसी में हो, चाहे बीएड में हो, चाहे सीटेट में है, अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, यही इनके कहने का मतलब है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये बार बार पूछते रहते हैं कि सर मेरा बीटीसी और बीएड में 4th सेमेस्टर है, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? तो आप नहीं भर सकते। लेकिन अगर 26 दिसंबर से पहले तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं तो। दूसरा मुद्दा उठाया गया था कि प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन एज ड्यू टू कोविड-19 लॉट्स ऑफ कैंडिडेट आर ओवर एज्ड। तो इसका रिप्लाई क्या दिया है गवर्नमेंट ने? तो इसका रिप्लाई गवर्नमेंट ने दिया है, नो एज रिलैक्सेशन हैज बीन गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू कोविड-19। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग ये मुद्दा भी उठाया था कि भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोविड-19 की वैकेंसी आने की वजह से, कोविड-19 आने की वजह से क्या होता है, वैकेंसी डिले हो गई है, इस कारण बहुत सारे कैंडिडेट क्या हुए, ओवर एज हो गए हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, उन लोगों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से निर्णय। अब ये बात साफ हो गई है कि सीटेट अपेयरिंग वाले और जिनका ओवर एज हो गया है वो अब फॉर्म, उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही घटिया निर्णय है, सही बता देता हूँ, सरकार की तरफ से। क्योंकि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था ड्यू टू कोविड के कारण। कोविड के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है वैकेंसी एसएससी की भी। उसमें अगर मिल सकता है तो इसमें क्यों नहीं मिल सकता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार ने नहीं दिया है। अब पता नहीं सरकार ने क्यों नहीं दिया, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों को जो एज रिलैक्सेशन वाली बात है और सीटेट अपेयरिंग वाला है, सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। अब आप लोग सीटेट अपेयरिंग वाले या बीटीसी बीएड अपेयरिंग वाले या जिनका एज ओवर हो गया वो अब इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो जितने लोग भी एज रिलैक्सेशन की वजह से और सीटेट अपेयरिंग की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको DSSB की वैकेंसी आएगी और बहुत ही जल्दी उसके बाद से सुपर टेट की भी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन लेना है दोस्तों, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं।